अयोध्या में एक और प्राण प्रतिष्ठा, इस बार राम दरबार की स्थापना और सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में एक और भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। राम दरबार की स्थापना 30 अप्रैल को, जून में सभी मूर्तियों का महाअभिषेक। अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने की राह पर है। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को हुए ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने जा रहा है। इस बार 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर राम दरबार की स्थापना की जाएगी और जून माह में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा, जिसमें मंदिर परिसर में स्थापित की जा रही अन्य दिव्य मूर्तियों का आधिकारिक प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। राम दरबार की दिव्यता, धर्म, संस्कृति और मर्यादा का प्रतीक। राम दरबार सिर्फ एक धार्मिक संरचना नहीं बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति का दार्शनिक और पारिवारिक आदर्श है। इस दरबार में भगवान राम के साथ उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, माता सीता और भगवान हनुमान विराजमान होते हैं। ये रूप हमें संघर्ष, सेवा, नारी सम्मान, बंधुत्व और धर्म पर अटक रहने की प्रेरणा देता है। राम दरबार का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह संपूर्ण समाज के लिए आदर्श, पारिवारिक और धार्मिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अक्षय तृतीया एक विशेष संयोग और शुभ अवसर। 30 अप्रैल को आने वाली अक्षय तृतीया को हिंदू पंचांग में अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पर्व सदा अक्षय फल देने वाला माना गया है। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम होता है, चाहे वह विवाह हो, खरीदारी हो या धार्मिक स्थापना। इसी दिन राम दरबार की मूर्तियों की स्थापना अयोध्या के भव्य गर्भगृह के निकट क्षेत्र में की जाएगी। शिल्प कला और मूर्तिकार कला और आस्था का संगम। राम दरबार की मूर्तियां प्रसिद्ध मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे द्वारा तैयार की जा रही हैं, जो जयपुर से हैं। पांडे जी वही शिल्पकार हैं जिन्होंने बाल रूप में भगवान राम की एक सुंदर श्वेत मकराना संगमरमर की मूर्ति बनाई थी, जिससे अंतिम चयन से पहले विचार किया गया था। हालांकि अंततः अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई कृष्ण शिला की मूर्ति को गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया गया। इस बार पांडे जी द्वारा तराशी जा रही राम दरबार की मूर्तियां भी अत्यंत कलात्मक और भाव प्रवण होंगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह जून 2025 में 3 दिवसीय भव्य अनुष्ठान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि जून माह में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा। इनमें 18 नई मूर्तियों को विधिवत स्थापित किया जाएगा। इन मूर्तियों में शामिल है महर्षि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता गुरु वशिष्ठ, भगवान राम के कुलगुरु विश्वामित्र जिन्होंने राम को युद्ध विद्या सिखाई, अगस्त्य ऋषि, दक्षिण यात्रा के मार्गदर्शक, निषाद राज, सच्चे मित्र का प्रतीक, शबरी, निष्कलंक भक्ति का उदाहरण, देवी अहिल्या, तपस्या, श्राप और मूर्ति की कथा की पात्रा, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के रचयिता। इनके अतिरिक्त अन्नपूर्णा माता, हनुमान जी और भगवान शिव की मूर्तियां भी अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित की जाएंगी। धार्मिक अनुष्ठान, पारंपरिक विधियों का पूर्ण पालन। हालांकि इस बार का प्राण प्रतिष्ठा समारोह जनवरी 2024 जैसी अंतर्राष्ट्रीय भव्यता नहीं रखेगा, लेकिन धार्मिक विधियों और मान्यताओं का पूर्ण पालन होगा। प्रमुख अनुष्ठानों में शामिल होंगे जलावास, मूर्तियों को पवित्र जल से स्नान कराना, अन्नावास, मूर्तियों को भोग अर्पण करना, औषधिवास, औषधियों से शुद्धिकरण, शयावास, मूर्तियों को विश्राम देना। इन अनुष्ठानों के पश्चात मूर्तियों को जीवित प्राणियों की समान सेवा और देखभाल दी जाएगी, जैसे भोजन, वस्त्र, विश्राम और आरती के निर्धारित समय। वस्त्र और आभूषण दिव्यता की अभिव्यक्ति। सभी मूर्तियों के लिए विशेष परिधान और आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। ये वस्त्र आभूषण 15 अप्रैल के बाद अयोध्या पहुंचाए जाएंगे, जिससे वे समय पर प्रतिष्ठा हेतु तैयार रह सकें। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और सांस्कृतिक जागरण। राम मंदिर केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है। इससे भारत की आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा मिली है। यह मंदिर अब भारत के सांस्कृतिक टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। आस्था का अध्याय 30 अप्रैल और जून 2025 के ये आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये भारत की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण है। राम दरबार की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा से अयोध्या पुनः भारत के धार्मिक गौरव का केंद्र बनकर उभर रही है।